नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज चैनल। इस चैनल में आप सभी सम्मानित दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के उद्यान विभाग से। उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग से जिले के एकीकृत बागवानी मिशन योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत जैविक के साथ ही प्याज लहसुन की खेती के लिए विभाग किसानों को प्रति हेक्टेयर अनुदान देगा, जिससे किसान इनकी खेती को करें और बेहतर मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। उद्यान विभाग लगातार किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, वे कम लागत में अधिक आमदनी प्राप्त कर सकें। धान की कटाई के बाद खेतों को खाली छोड़ने के बजाय किसी भी तरीके से किसान अब उसमें सब्जी की खेती कर रहे हैं। इस समय सर्दियों का मौसम होने के कारण सब्जियों की मांग भी बाजार में अधिक रहती है। ऐसे में किसान लौकी, तुरई, भिंडी, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, करेला, प्याज और लहसुन, हरी मिर्च जैसे नकदी सब्जियों की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसी क्रम में आज उद्यान विभाग के कैंप कार्यालय में मेला का आयोजन किया गया था। इस मेले में 22 ब्लॉकों के किसान उपस्थित रहे। वहीं 150 किसानों को फ्री में लहसुन और प्याज का वितरण कराया गया। आइए हम आपको दिखा रहे हैं लहसुन, प्याज और अन्य सब्जियों का वितरण कैसे किया जा रहा है, और जिला उद्यान अधिकारी हरशंकर जी से हमारी खास बातचीत हुई है, उसे भी आपको दिखा रहे हैं। हाँ, इस समय मैं जिला उद्यान कार्यालय में हूँ और जिला उद्यान अधिकारी हमारे सामने हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कार्यालय कैंपस में जो मेले का आयोजन आप किए थे, इसमें क्या उद्देश्य है आपका? आज 12 तारीख को कार्यालय कैंपस में किसानों के लिए मेला आयोजित किया गया था। उसमें मुख्य रूप से जो विभाग में योजनाएं संचालित हैं, हाइब्रिड वेजिटेबल्स और स्पाइसेस के खेती करने वाले, स्पाइसेस में मुख्य रूप से लहसुन प्याज की खेती करने वाले, और साग भाजी कार्यक्रम में मुख्य रूप से आपके जैसे करेला हो गया, लौकी हो गया, इन सब खेती करने के लिए इन किसानों को एक मेले के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया था, ताकि एक ही स्थान पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर कंपनियों द्वारा इनको बीज मुहैया कराया जा सके। इस मेले के आयोजन में योजनाएं क्या आपके द्वारा दी गई हैं? क्या योजना है? मेले में माध्यम से किसानों को मुख्य रूप से MIDH स्कीम, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना और एक अनुसूचित जनजाति के लिए योजना है राज्य सेक्टर उद्यानी विकास की योजना से, दोनों योजनाओं से लाभार्थियों को यहाँ प्रतिभाग कराया गया और उनके द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। कौन कौन सी कंपनियां इस मेले में भाग ली हैं? आज मेले में मुख्य रूप से आपका हेमिटिक्स प्रा लिमिटेड है, कलश सीड प्रा लिमिटेड है, ट्रॉपिका सीड प्रा लिमिटेड है और नीजू वीडू सीड प्रा लिमिटेड है। जहां तक कंपनियों का सवाल है, शासन और विभाग द्वारा 19 कंपनियों को इनपैनल किया गया है और हमने चिन्हित कंपनियों को आमंत्रित किया और मुख्य रूप से 4 से 5 कंपनियों ने यहाँ प्रतिभाग किया और उन कंपनियों के माध्यम से किसान स्वयं अपनी इच्छानुसार खीरा के और करेला के, लौकी के, गेंदा के ये बीज स्वेच्छानुसार प्राप्त किए। अपना पंजीयन, कुछ तो किसान ऐसे थे जिनके पंजीयन पूर्व से थे और जिनको पंजीयन पहले नहीं था वो मौके पर आ गए थे। ऐसे किसानों को एक स्टॉल हमने लैपटॉप के माध्यम से तत्काल पंजीयन कराने की व्यवस्था कराई थी, ताकि उनको बीज का लाभ प्राप्त हो सके। अगला सवाल आपसे है, इस मेले में लगभग कितने जनपद से आए, कितने किसान शामिल हुए थे? जैसा कि आप जान रहे हैं कि जनपद लगभग 22 ब्लॉक हैं, तो मेरे द्वारा पेपर के माध्यम से प्रचार प्रसार भी पूर्व में ही कर दिया गया था कि
12 तारीख को कार्यालय कैंपस में बीज, किसानों के बीज के लिए, उसमें सब्जी बीज के साथ साथ आपका लहसुन और प्याज बीज की भी व्यवस्था थी, जिसमें मुख्य रूप से आपका NHRDF से प्याज और लहसुन की बीज मुहैया कराया गया था। उनके प्रतिनिधि मुख्य रूप से यही था कि प्याज और लहसुन के बीज के लक्ष्य कम थे और साग भाजी संकर के जो कार्यक्रम थे वो 100 हेक्टेयर के हैं। प्याज और लहसुन से जो किसान रजिस्ट्रेशन कराए थे वंचित रह गए हों, तो उनको आप किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे? अभी ये आपने बहुत ही सही प्रश्न उठाया है कि प्रथम चरण में लक्ष्य बहुत कम प्राप्त हुए थे और उम्मीद है, ऐसी संभावना है कि लहसुन और प्याज के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा वृद्धि की गई है वो जनपद को प्राप्त होंगे। तो ऐसे किसान जो इस लहसुन और प्याज की खेती के लिए मन बनाए हैं अथवा इच्छुक हैं, उनको बीज मुहैया होगा। अगर बीज NHRDF से लक्ष्य यदि बढ़ता है, NHRDF से बीज आपूर्ति होती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे किसानों को लाभान्वित कराया जाएगा। हमारे न्यूज़ चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम आपको बलिया जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। बलिया जनपद में मानक से अधिक लाउडस्पीकर नियंत्रण हेतु चलाए गए 3 दिवसीय अभियान के तहत मानक से अधिक ध्वनि वाद्य यंत्र का प्रयोग कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नियम का उल्लंघन करने वाले 17 स्थानों पर की गई वैधानिक कार्रवाई। इस कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह का क्या कहना है, आइए हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन जनपद में एक अभियान चला था और वो अभियान ये था, जितने पूजा स्थल हैं उन सब में जो ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए हैं, लाउड स्पीकर, उनकी ध्वनि नियंत्रित रहे और जो संख्या पहले से डिसाइड थी कि जहाँ अनुमन्य है वहाँ वो लगे रहें और एक रहे। तो उसकी जब चेकिंग की गई तो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई, कुछ लोगों ने उसका उल्लंघन किया था, उसमें एक की जगह बढ़ा लिए थे। तो ऐसे प्रकरण जहाँ पे नियमों का उल्लंघन पाया गया था उनमें वैधानिक कार्रवाई की गई है और इस तरह के 17 जगह ऐसी थी जहाँ पे बार बार कहने के बाद भी या हटाने के बाद उन्हें स्थापित कर लिया गया था। जब चेकिंग की गई थी तो वैधानिक कार्रवाई की गई है और ये सभी पूजा स्थल जहाँ जहाँ पूर्व में करीब आप लोगों को विदित है कि करीब 4 साल पहले 3 साल पहले लगातार हर साल इसमें चलता रहता है और इसमें संबंधित थाना प्रभारियों की भी हम जांच करा रहे हैं कि जब एक बार निश्चित हो गया था तो फिर उसका उल्लंघन क्यों हो रहा था। इसका मतलब स्थानीय पुलिस समय समय पर चेकिंग नहीं करती है, उसका भी ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आगे से लोग जो नियम कानून है उनका पालन करेंगे और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है उसका भी अनुपालन करेंगे, ऐसी उम्मीद है। बलिया से एक बड़ी खबर उभर करके सामने आ रही है। बलिया जनपद के थाना बांसडीह क्षेत्रांतर्गत ग्राम दिवाकरपुर में बोलेरो गाड़ी में सवार 5 व्यक्ति शराब के नशे की हालत में ओवर स्पीड के कारण सड़क के किनारे पर एक पेड़ से टकराने से घायल हो गए, जिनको तत्काल इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसमें से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृतकों के शव को मार्चरी हाउस में भिजवा दिया गया है। वहीं मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अन्य की जा रही आवश्यक विधिक कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया का क्या कहना है, आपको दिखा रहे हैं। जी सर, बांसडीह में किस तरह घटना हुई है रात में? कल दिनांक 11 तारीख को सायंकाल एक बांसडीह थाने के अंतर्गत एक स्कॉर्पियो जिस पे कुछ ड्रिंकिंग के लोग चला रहे थे और काफ़ी तेज़ स्पीड में थे और पेड़ से टकरा गई। टकराने के बाद उसमें कई लोग घायल हो गए और लोगों को अस्पताल भिजवाया, जिसमें 2 लोग की अस्पताल में बलिया में और एक ट्रामा सेंटर में मृत्यु हुई। कुल 3 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं थाना बैरिया जनपद बलिया में गौ तस्करी व हत्या के प्रयास में एक वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
और गिरफ्तार करके इस वांछित अभियुक्त को आज जेल भेज दिया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में चेकिंग किया जा रहा था कि तेज रफ्तार से आती हुई एक पिकअप उप निरीक्षक अजय कुमार द्वारा हाथ से रोकने का जब प्रयास किया जा रहा है तो पिकअप चालक वाहन की गति को और बढ़ा देता है और उप निरीक्षक अजय कुमार की तरफ उनको जान से मारने की नीयत से उनकी तरफ ले जाकर के स्पीड बढ़ाते हुए सड़क के दूसरी ओर ले गया और कूदकर अपनी जान बचाया। इस प्रकार देखा जा तो चौकी चांदबियर प्रभारी उप निरीक्षक श्याम प्रकाश मिश्रा और चौकी प्रभारी जयप्रकाश ने इसे घेराबंदी करके पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के एक्ट के तहत BNS बनाम पिकअप चालक व एक अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया। इस अभियुक्त का नाम है अभिषेक राजभर पुत्र चंदवली राजभर निवासी शाहपुर अफगा थाना उभाव जनपद बलिया।